और अब बात करते हैं पिछले 23 सालों में हुए सबसे बड़े ट्रेन हादसे की, जिसे लेकर अलग अलग पार्टियों के बीच जबरदस्त घर्षण हो रहा है और राजनीति का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज बालासोर रेल हादसे को अलग अलग लेंस से देखने की जरूरत है। पहले लेंस से देखें तो पीड़ा ही पीड़ा दिखाई देती है। इसमें मृतकों के परिवार वालों की असहनीय तकलीफ है। हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये रेल दुर्घटना पुरानी खबर हो गई हो, लेकिन जिनका कोई अपना इस हादसे में मरा है उनके लिए ये जीवन भर का दर्द है। दूसरे लेंस में तेजी से किए गए राहत कार्य हैं, जिन्हें पूरे देश ने देखा। हादसे के तुरंत बाद रेल मंत्री खुद एक्टिव रहे। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह से ठप ट्रैक को दोबारा खुलवाया गया। ये काम युद्ध स्तर पर हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेल दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राहत कार्य तेजी से हो और ट्रैक भी जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलने लगे। 50 घंटे से भी ज्यादा तक वो इस ऑपरेशन में जुटे रहे और जब ट्रैक सुचारू रूप से चलने लगा तो भावुक भी हो गए। तमाम राजनीतिक विवादों और सवालों के बीच रेल मंत्री के इस आचरण की तारीफ हुई। तीसरे लेंस से राजनीति की चिंगारियां दिख रही हैं। इस हादसे के बाद विपक्ष की तरफ से नैतिक आधार पर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन रेल मंत्री पर हो रहे हमलों के बीच आम राय दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग इस्तीफा देने को ही जायज मानते हैं। उन्हें लगता है कि रेल मंत्री का चेहरा बदल जाएगा तो जिम्मेदारी का संदेश जाएगा। ये एक पुरानी परंपरा है जिसे पिछले कई दशकों में अलग अलग सरकारों के रेल मंत्री अपनाते रहे। हालांकि इनकी संख्या काफी कम रही है। ये इस विवाद का एक पक्ष है, उसकी एक राय है, लेकिन दूसरा पक्ष एकदम उल्टा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस्तीफा देने से कोई समाधान नहीं होगा। रेल मंत्री के इस्तीफा देने से सिर्फ चेहरा बदलेगा, सिस्टम नहीं। रेल मंत्री को अपना काम और दम लगाकर करना चाहिए। सिस्टम के तमाम लूपहोल खत्म करने चाहिए और इस हादसे में अगर लापरवाही है तो उसके दोषियों को सजा देनी चाहिए। इस रेल दुर्घटना को देखने का चौथा लेंस जांच से जुड़ा है। यह हादसा संयोग है या साजिश है, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। हमने बालासोर रेल हादसे को देखने के 4 लेंस आपके सामने रखे। अब कुछ सेकंड की न्यूज रील में राजनीति की चिंगारियां भी देखिए। Two type of this report is coming. They are saying they are internally they are different. दाल में कुछ काला है। मैं चाहती हूँ जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि इसमें जो भी जिम्मेदार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, तो उसमें अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। ये बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो 6 महीने के बाद दोबारा रेल मंत्री कैसे बन गए? तब कहते कि मैं कभी जिंदगी भर नहीं बनूंगा रेल मंत्री, और सरकारी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटें। हमारी सीधी सीधी मांग है, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हम जिम्मेवारी लेते हैं और हम जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं। इस विषय की गंभीरता को हमको समझना चाहिए। वैसे तो मौत का हर आंकड़ा दुखदाई होता है, लेकिन जब रेल हादसों में मौत पर सियासत हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है कि किस सरकार के दौरान कितने हादसे हुए, कितनी जान गई। आपको यूपीए शासन के दौरान और एनडीए के कार्यकाल के दौरान हादसों का तुलनात्मक विश्लेषण वाला एक आंकड़ा दिखाते हैं। यानी रेल हादसों की संख्या धीरे धीरे अगर हम देखें तो आपको बताएं कि ये यूपीए सरकार का आंकड़ा है। 2004 से 2009 के बीच यूपीए 1 में उस वक्त रेल हादसे 1034 हुए और उसमें 1159 लोगों की मौत हुई। यूपीए 2 में यानी 2009 से 2014 में, ये हम सरकारी आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 677 रेल हादसे हुए और इसमें 1294 लोगों की मौत हुई। ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो सरकार के मुताबिक है। इसके बाद में एनडीए सरकार के अब हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं। ये भी सरकार के मुताबिक हैं। 2014 से 2019 तक 478 रेल हादसे हुए, इसमें 747 लोगों की मौत हुई, यानी मौत में कमी और हादसों में भी कमी है।
एनडीए में 2019 से 2023 में 161 रेल हादसे हुए, मौत इसमें 309 हुई। कम और ज़्यादा खैर किसी भी एक इंसान की मौत हो तो उसको आप आंकड़ों में नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये एक तुलनात्मक हमने आपको डेटा दिखाया, आंकड़ा दिखाया।